सो स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ क्लास 11th फर्स्ट एक्सरसाइज। तो देखिए क्या करें, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। यह हमको दिया हुआ है, यह हमको गिवन दिया हुआ है। ओके, और हमसे कह रहा कि नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। तो इसका एक मतलब कहना चाह रहा है कि ये इम्प्लाई नहीं करता है, मतलब ये चीज़ नहीं बताता है कि बी इक्वल टू आपका सी है। तो इसको प्रूफ करना है आपने। ओके, चलिए अब देखते हैं कैसे आपका ये प्रूफ होगा। चलिए अब सुनिए, हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको बी और सी को अलग अलग लेना है, यानी कि बी और सी हमारा फाइनल आंसर में अलग अलग आना चाहिए। तो खुद हम जो यहाँ पर अभी एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे वहाँ पर बी और सी को अलग अलग लेंगे, लेकिन ऊपर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल इसमें कुछ लेता हूँ, एग्जाम्पल मैंने ले लिया ए इक्वल टू कुछ भी एलिमेंट ले लिया, मैंने ले लिया 1,2। ओके, बी को मैं क्या करूँगा, इससे थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल, मतलब बड़ा सेट ले लेता हूँ 1 2 3। ओके, और सी को मैंने कुछ और एलिमेंट ले लिया, इससे भी बड़ा ले लिया, लेकिन मैं बी को सी के बराबर नहीं लूँगा, बी को सी के बराबर नहीं लूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 1 3 4 5, इस तरह से ले लिया है ना। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लिया। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, इस तरह से मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लिए। अब समझते हैं हमको क्या प्रूफ करना है, कि हमको गिवन क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, यह हमको गिवन है। और प्रूफ करना है कि बी सी के बराबर नहीं आना चाहिए, बी सी के बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो हमको प्रूफ करना है, या फिर हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमको ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी प्रूफ करना है, और बी और सी इक्वल नहीं दिए हैं, है ना, कुछ भी कह लो। चलिए अब देखते हैं, पहले हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, 1,2 मिलेगा, है ना, 1,2 मिल जाएगा। ओके, ये हमारे पास मिल गया 1,2। एक और काम करते हैं ना, इसमें जो है मैं 0 भी लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा एक खुद ए ना आ जाए। मैंने कुछ और एलिमेंट भी ले लिया ए में, 0 भी ले लिया एक एलिमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या, तो मुझे मिला 1,2। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लूँगा ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी लेता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, जरा देखो मुझे क्या मिल रहा है, ए इंटरसेक्शन मुझे क्या मिल रहा है। तो देखो ए इंटरसेक्शन सी मुझे मिलेगा 1, और बस 1 ही 1 मिल रहा है, फिर एक ही एलिमेंट मिल रहा है ना, तो यानी कि मुझे मिल रहा है 1। देखो लेकिन कंडीशन हमारी मीट नहीं हो रही, कंडीशन मीट नहीं हो रही। तो एक काम करता हूँ, मैं जो ए सेट है ना उसमें से 2 को गायब कर देता हूँ। देखिए क्योंकि हमने ना, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ एक्चुअल में अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए, अप्रोच। देखो क्या काम है, मैंने ए सेट में जो एलिमेंट लिए हैं वो लिए हैं 0,1, और बी सेट के अंदर लिए हैं 1 2 3, सी सेट के अंदर लिए हैं 1 3 4 5। इस तरह से मैंने अलग अलग सेट लिए हैं। मैं यहाँ पर एक्चुअल में क्या करना चाह रहा हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी निकालना चाह रहा हूँ। तो मैंने ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन निकाला, तो देखो इंटरसेक्शन में मेरे पास कॉमन आया ओनली 1। तो ए इंटरसेक्शन सी में भी ओनली 1 आना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन सी यानी कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी सिर्फ 1 कॉमन आना चाहिए। तो देखो इसमें और इसमें अगर मैं देखूँ तो मेरे पास सिर्फ 1 कॉमन आ रहा। तो क्या मैं इस एग्जाम्पल से कह सकता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है? यही तो इंप्लाई हो रहा है इससे, बिल्कुल कह सकता हूँ। लेकिन अब अगर मैं इन दोनों को, इस पूरे क्वेश्चन को देखूँ तो क्या बी इक्वल टू सी है? बट यहाँ पर क्या आ रहा, बट बी डज नॉट इक्वल टू सी। लेकिन आपका बी सी के बराबर नहीं आ रहा है। बस यही हमने प्रूव करना था कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि बी बराबर सी हो, ये जरूरी नहीं है कि बी बराबर सी हो। तो वही चीज़ हमने प्रूव कर दिया कि जरूरी बी बराबर हमारा सी हो। शायद आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। मैंने क्या लिया, ए एक एलिमेंट लिया 0,1, बी एलिमेंट लिया 1 2 3, कुछ इस तरह का एलिमेंट लिया कि इनका इंटरसेक्शन में कोई ना कोई एलिमेंट आए। फिर सी में भी मैंने कुछ इस तरह का सेट लिया कि ए और सी के इंटरसेक्शन में भी कुछ ना कुछ एलिमेंट आए। तो जब मैंने इनका इंटरसेक्शन किया तो मुझे मिला 1। जब मैंने ए और सी का इंटरसेक्शन किया तो मुझे अगेन मिला 1। तो इससे क्या पता चल रहा कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी बराबर हैं। पहली हमारी गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। अब मैंने इस पूरी क्वेश्चन को देखा तो मुझे पता चला कि बी और सी तो बराबर है ही नहीं। ये कंडीशन होने के बाद भी बी और सी हमारे पास बराबर नहीं है। बस हो गया प्रूफ, खत्म। थैंक यू।